नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सदस्य पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना होता है। नाम निर्देशन की प्रक्रिया पृथक वीडियो में बताई जा चुकी है। चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें संबंधित दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा तथा जो अभ्यर्थी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त चुनाव चिन्हों में से कोई एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र में प्राथमिकता क्रम से 3 चुनाव चिन्हों का उल्लेख करना होगा। समीक्षा एवं नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए चुनाव चिन्ह के लिए किसी अन्य अभ्यर्थी ने मांग नहीं की है तो उसे चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। अगर किसी एक चुनाव चिन्ह के लिए एक से अधिक व्यक्तियों ने मांग की है आवंटित करने की, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा मांग के प्राथमिकता के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रीति के अंतर्गत चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस वीडियो में निर्धारित मुक्त चुनाव चिन्हों के बारे में जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम यहाँ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह दिए जा रहे हैं। कुल 9 दलों में एक राज्य पार्टी के रूप में तथा शेष 8 राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 4 दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और ये 4 दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है और नीचे जो एक दिया गया है ये स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनके चुनाव चिन्ह संबंधित पार्टी के नाम के आगे अंकित है। इन दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह केवल पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को ही आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद के लिए 19 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं जो इस प्रकार है। स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र में इनमें से किन्हीं 3 चुनाव चिन्हों को अंकित करना होगा। जो जिला परिषद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो जिला परिषद के चुनाव चिन्हों की मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में से चुनाव चिन्हों का चयन कर नाम निर्देशन पत्र में उल्लेख करेंगे तथा जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं वे पंचायत समिति सदस्य के लिए निर्धारित 20 चुनाव चिन्हों में से कोई 3 चुनाव चिन्हों का उल्लेख अपने नाम निर्देशन पत्र में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।